यस, वेलकम बैक इन कंसेप्ट 2। आपकी डिमांड थी कि सर सरचार्ज पे एक क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि सरचार्ज पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि जहां पर 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो सर आपने बोला था कि स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम, ठीक है ना, 111A, 112, 112 और डिविडेंड इनकम, इन पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन था। तो अब देखो, जब भी एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल है, पहले आपको सरचार्ज के बारे में समझाता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आए तो उसे कैसे डील करना है। तो समझे, सबसे पहले सरचार्ज के बारे में अपन समझते हैं। देखो, सरचार्ज में दो चीज़ें आप ध्यान रखना, एक तो होता है ओल्ड टैक्स रेजिम और एक होता है न्यू टैक्स रेजिम। अब देखो, अब आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ओल्ड टैक्स रेजिम से हो रही है या न्यू टैक्स रेजिम से हो रही है। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम से हो रही है तो ध्यान रखना, देखो, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़ तक है टोटल इनकम, ठीक है, तो आपका जो भी टैक्स बनेगा उस पर 10% से सरचार्ज इम्पोज किया जाएगा। आपकी इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 2 करोड़ तक है तो 15% से सरचार्ज चार्ज किया जाएगा ऑन टैक्स, जो भी आपका टैक्स बनेगा। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, अप टू 5 करोड़ तक है, तो 25% सरचार्ज चार्ज किया जाएगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमें सरचार्ज, और सरचार्ज किस पे होता है, सरचार्ज जो चार्ज होता है इट्स ऑन टैक्स। लेट्स अज्यूम कि मान लो मेरा टैक्स बना है, मेरी इनकम है 5 करोड़ से ज़्यादा और मेरा टैक्स बना है मान लो 2 करोड़ रुपए। लेट्स अज्यूम, ठीक है, 2 करोड़ रुपए मेरा टैक्स बना है, तो मेरा सरचार्ज किस पे लगेगा, इस टैक्स पे लगेगा, ठीक है। तो इस 2 करोड़ का 37% विल बी माई सरचार्ज। और ये सरचार्ज ऐड करने के बाद जो मेरा टैक्स आएगा, जैसे अभी 2 करोड़ का मैं 37% अगर निकालता हूँ, आपको वैसे एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा, तो एक रेंडम फिगर लिया है मैंने, राइट। तो ये जो भी टैक्स आएगा इस पे आपका सेस लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो सरचार्ज के साथ आज मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ दैट विल बी द मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, दोनों कंसेप्ट साथ में समझाऊंगा। तो पहले आपका सरचार्ज कंप्लीट करते हैं, सरचार्ज को अच्छे से समझते हैं और फिर मार्जिनल रिलीफ को समझेंगे। अब न्यू टैक्स रिजीम में सर कोई चेंज है क्या सरचार्ज में? देखो, न्यू टैक्स रिजीम में एक छोटा सा चेंज है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 50 लाख से ज़्यादा है, अप टू 1 CR है तो 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%। अब इन्होंने यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आपको एक फ़ायदा दे दिया है, वो फ़ायदा ये दिया है कि सिर्फ 2 करोड़ से ज़्यादा होते ही, अब XYZ कितना भी ज़्यादा हो, सिर्फ और सिर्फ 25% सरचार्ज लगेगा। मतलब ये जो 37% सरचार्ज वाला लोड न्यू टैक्स रिजीम में खत्म कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम का क्वेश्चन है या न्यू टैक्स रिजीम का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आपको वहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको एक क्लियरिटी रहेगी, लेकिन उस एग्जाम्पल के पहले भी एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ ताकि आपको बहुत ईजी रहेगा। इन दोनों के केस में एक चीज़ यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपकी टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है प्लस एंड उस टोटल इनकम में स्पेशल इनकम या डिविडेंड की इनकम इंक्लूड है, जैसे 111A की इनकम, 112A की इनकम, 112 की इनकम या डिविडेंड इनकम, ये अगर इंक्लूड है तो देखो आपको जो टैक्स लगाना है ना, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही ये 2 सिचुएशन अगर आपकी फुलफिल हो जाती है, देखो अगर 2 सिचुएशन फुलफिल नहीं होती है, नॉर्मल जो टैक्स आता है उस पर जो भी सरचार्ज की रेट है वो इम्पोज कर दो। लेकिन अगर ये 2 सिचुएशन आपको दिख जाती है कि टोटल इनकम हमारी 2 करोड़ से ज़्यादा है और उसमें उस टोटल इनकम में स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम इंक्लूड है, तो आपको 2 स्टेप करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पहला कि जो भी आपकी स्पेशल इनकम और डिविडेंड की इनकम है उस पे आप क्या करो, टैक्स कंप्यूट करो। एक मिनट, इसको आपको इस तरीके से समझाता हूँ। पहले तो आप क्या लो, उसकी इनकम देख लो, इनकम कितनी है। मैं एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ, लेट्स अज्यूम मेरी इनकम 3 करोड़ है और मेरी यहाँ पर 1.70 करोड़ जो इनकम है वो कौन सी है, स्पेशल इनकम, ठीक है। तो दूसरा देखो आपकी अदर इनकम कितनी हो गई, स्पेशल इनकम और इसके अलावा अदर इनकम कितनी है, तो अदर इनकम आपकी कितनी हो गई, ये इनकम हो गई इजिकल टू आपकी 1.30 CR,
ठीक है सर, अब इस पे कैसे टैक्स इंपोज करेंगे? अब ये कहता है कि यहाँ जो भी आप स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम पे आपका जो टैक्स बनता है वो सेपरेटली कैलकुलेट करो, ठीक है, प्लस अब इस पे जो सरचार्ज लगेगा वो यहां पर इन्होंने प्रोविजन में बोल दिया है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और अगर उस टोटल इनकम में स्पेशल इनकम या डिविडेंड इनकम ऐड है तो जो भी टैक्स होगा उस पर कभी भी 15% से ज़्यादा सरचार्ज इंपोज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सरचार्ज आप इंपोज करो वो कितना होगा? 15% होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर अगर हमारी अदर इनकम है तो उस पर कितना सरचार्ज लगेगा? तो यहां मैंने आपको याद करो एक फंडा बताया था कि आप चेक करो कि अदर इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है क्या, राइट? अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तब तो कितना हो जाएगा? तब तो 25%। अगर आपकी अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है इन ओल्ड टैक्स रिजीम तो हो जाएगा 37%। अब न्यू टैक्स रिजीम में तो ये एक्चुअली एप्लीकेबल होगा भी नहीं क्योंकि 37% हटा दिया गया है। अदरवाइज ऑलवेज कितना होगा? 15%। अदरवाइज ऑलवेज 15%। सो अब आपकी अदर इनकम ये कितनी आ रही है? 1.30। क्या ये 2 करोड़ से ज्यादा है? नहीं ना, तो 25% नहीं लगेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम होती तो मैं चेक करता क्या ये 5 करोड़ से ज्यादा है? नहीं। अगर 5 करोड़ से ज्यादा होता तो 37% सरचार्ज लग जाता। मैं तीनों परमेंटेशन कॉम्बिनेशन आपको यहां पर बता दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आपका यहां देखना है अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, नहीं है, तो अदरवाइज ऑलवेज 15%। तो इसका जो भी टैक्स बनेगा उस पर आपका जो सरचार्ज लगेगा वो एट द रेट 15% चार्ज होगा, ठीक है। अब आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे एग्जांपल के रूट आउट समझाता हूं ताकि आपको एकदम क्लियरिटी रहेगी। पहले मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग समझाता हूं, फिर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग समझाता हूं। तो अभी ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं इनकम को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। इनकम है 4.5 करोड़। इनकम मेरी कितनी है? 4.5 करोड़। अब उसके अंदर मेरी स्पेशल इनकम कितनी है मेरी? 1.70। तो अभी देखो 4.5 करोड़ में से 4.5 माइनस 1.7, तो यहां जो मेरी बैलेंस इनकम आई वो कितनी आई? 3.5 CR, ठीक है। कितनी आई? 3.5 CR। सिंपल फंडा मैंने आपको क्या बताया था? क्या इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है? हाँ 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, ठीक है ना, बट 5 करोड़ से कम है। इफ अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़, तो 25% सरचार्ज लग जाएगा। अगर इनकम आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा होती तो 37% सरचार्ज लग जाता। अदरवाइज ऑलवेज कितना लगेगा? 15%, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सरचार्ज कितना लगाओगे? आप यहाँ पर इसकी जो 3.5 करोड़ की इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट करो और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो सरचार्ज आएगा वो कितना चार्ज हो जाएगा? 3.5 करोड़, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो 25% सरचार्ज इंपोज हो जाएगा। जो भी टैक्स आएगा उसका 25% सरचार्ज इंपोज हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, इस क्वेश्चन को देखो। अगर मान लो ये इनकम 7.5 करोड़ होती, अगर ये इनकम 7.5 करोड़ होती तो क्या होता? दिख रहा है, देखो 1.7। अब देखो अगर मैं 7.5 करोड़ माइनस 1.70 लेस करता हूं तो ये कितना आएगा? 5.8 करोड़। अब मुझे बताओ, ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं देख रहे हैं, 5.8 करोड़, क्या ये 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है? नहीं, ये 5 करोड़ से ज्यादा है, बिल्कुल। तो आपका जो भी इस इनकम पे टैक्स बनेगा उस पे आप सरचार्ज कितना लगाओगे? एट द रेट ऑफ 37%। ये जो भी टैक्स आएगा उसका 37% सरचार्ज इंपोज हो जाएगा। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में। एक और एक सिनेरियो आपको समझाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। लेट्स अज्यूम 2.10 CR। आपकी इनकम कितनी है? 2.10 CR। अब आप देखो उसमें से 1.70 CR तो इधर आ गया, राइट, और 40 lakhs आपका यहां आ गया। तो अब यहां पर तो मैंने आपको बोल दिया कि 15% से ज्यादा कभी भी नहीं लगेगा। अगर लॉजिकली आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता तो यहाँ 25% की रेट बन रही थी, लेकिन आपको एक फायदा दे रहे हैं कि भाई आपकी स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम पे कभी भी 15% से ज्यादा नहीं लगाएंगे। अब ये जो बैलेंस इनकम है, अगर ये फायदा नहीं मिलता तो आपके पूरे के पूरे 2.10 पे कितना लग जाता? 25% लग जाता। लेकिन अभी आपको फायदा मिल रहा है 1.70 पे तो 15% ही लग रहा है। अब ये बैलेंस पे क्या करेंगे बताओ?
बैलेंस पे क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 40 लाख तक तो लगता ही नहीं है। भाई साहब दिस इज 2.10 का हिस्सा। आपको अगर इफेक्टिवली 25% लगता है, ये तो आपको ये फायदा मिल गया, इसलिए यहां पर 15% ही लग रहा है, बट यहां सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा ना। तो ये पढ़ो, अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25%, अगर ये अदर इनकम जो है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, अदरवाइज ऑलवेज ये 1 रुपया भी होगा ना इधर इनकम तो भी 15% सरचार्ज लगेगा, राइट। तो इस 40 लाख पे जो भी टैक्स बनेगा वो कैलकुलेट करो और सरचार्ज आपका लग जाएगा एट द रेट ऑफ 15%। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल बताता हूं सो दैट यू विल गेट क्लियरिटी। अब अगर अब सरचार्ज में न्यू टैक्स रिजीम का अगर क्वेश्चन हो तो बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम इनकम है लेट्स अज्यूम 3.5 करोड़, ठीक है। तो 3.5 करोड़ में आपका 1.70 तो ये आ गया, 3.5 माइनस 1.7 तो ये कितना हो गया 1.8 CR, ठीक है। ये कितना हो गया 1.8 CR। अब यहां देखना न्यू टैक्स रिजीम में क्या बोला है, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, अदरवाइज ऑलवेज 15%। अब मुझे बताओ क्या ये 1.8 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा है क्या? नहीं। तो यहां पर ऑलवेज इस पे जो टैक्स बनेगा, जो भी टैक्स बनेगा उस पे जो सरचार्ज लगेगा वो एट द रेट ऑफ 15% लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा सिनेरियो, अगर ये अदर इनकम 8.5 करोड़ होती, 8.5 करोड़ होती तो यहाँ क्या हो जाता 6.8 हो जाता, 6.8 हो जाता, 6.8 करोड़। तो अब इस पे क्या होगा, यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में 37% सरचार्ज नहीं लगता है, तो यहाँ जो भी 6.8 करोड़ पे टैक्स लगता उस पे सरचार्ज कितना लग जाता, ओनली 25%। आई होप दिस इज क्लियर। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं इसमें। अगर मान लो ये इनकम आपकी होती 2.10 CR तो यहाँ कितना आ जाता 40 करोड़ आ जाता, आपके 40 करोड़ आ जाता। तो देखो 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, अदरवाइज ऑलवेज 15%। तो यहाँ पर सरचार्ज आपका कितना लग जाता 15%। तो ये थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे सरचार्ज में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सरचार्ज। अब मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ, एक कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है। अब आपको समझा देता हूँ द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों में सेम है कंसेप्ट, दोनों में सेम है। अगर अब ये एप्लीकेबल कब होता है, इफ आपकी जो इनकम है, इफ टोटल इनकम स्लाइटली हायर देन सरचार्ज लिमिट, सरचार्ज लिमिट। जैसे एग्जांपल आपकी सरचार्ज लिमिट क्या है, मान लो 50 लाख सरचार्ज, ऐसे लिख रहा हूं उसे, इसे यहां लिख रहा हूं SL सरचार्ज लिमिट। आपकी सरचार्ज लिमिट क्या है 50 लाख और आपकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम 50,75,000। क्या बोलते हो, स्लाइटली हायर है, थोड़ी सी जाता है। एक और एक एग्जांपल, मान लो आपकी सरचार्ज लिमिट है 1 करोड़, तो आपकी टोटल इनकम कितनी है, लेट्स अज्यूम आपकी टोटल इनकम है स्लाइटली हायर 1 करोड़ 2 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो इनकम स्लाइटली हायर है, तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा क्या हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक और एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपकी सरचार्ज लिमिट है 2 करोड़ और आपकी टोटल इनकम है 2 करोड़ 2 लाख, ठीक है, स्लाइटली हायर है। तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द मार्जिनल रिलीफ और नॉट। अब ये कैसे होता है, यहां पर जब भी आपकी स्लाइटली इनकम हायर आ जाए तो आपको मैं 2 चीजें हमेशा सजेस्ट करता हूं। एक तो ए, टैक्स एज पर नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न, जो भी आपका नॉर्मल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगा लो। जैसे ये 2 करोड़ 2 लाख को ही अपन लेते हैं, ठीक है। 2 करोड़ 2 लाख पे हमको क्या करना है, नॉर्मल इनकम के नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग टैक्स लगाना है। बी में हमें क्या करना है, अब देखो मेरी सरचार्ज लिमिट यहां पर कितनी है 2 करोड़ और 2 करोड़ से स्लाइटली हायर कितनी 2 लाख। तो यहां क्या करूंगा मैं, टैक्स ऑन सरचार्ज लिमिट, मतलब मैं यहां बोलूंगा टैक्स ऑन
2 CR प्लस एक्स्ट्रा इनकम अबाउ सरचार्ज लिमिट, मतलब यहां पे 2 करोड़ पे टैक्स लगाऊंगा और यहां एक्स्ट्रा इनकम कितनी है मेरी 2 लाख रुपए, वो इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। समझ आ रहा है? तो बस ये 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहां पर देखो वर्किंग नोट के रूप में एक बार कैलकुलेट करके बताता हूं, सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। मान लो आपकी जो टोटल इनकम है 2 करोड़ रुपए, सॉरी कितना था, 2 करोड़ 2 लाख रुपए, 2 करोड़ 2 लाख, ठीक है। अब देखो, मान लो दिस इज नॉर्मल पर्सन, एज 50 से कम है, सीनियर सिटीजन का कोई बेनिफिट नहीं है, वेरी सीनियर सिटीजन का कोई बेनिफिट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस इनकम है, नॉर्मल इनकम, दिस इज नॉर्मल इनकम, कोई कैजुअल इनकम, कोई स्पेशल इनकम इसमें नहीं है। तो अब टैक्स कैसे लगाऊंगा? मान लो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम से कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो दोनों में तरीका सेम ही है। टैक्स ऑन शॉर्टकट मेरा याद है आपको, 10 लाख पे मैं क्या बताता था, 1,12,500, बट आप शॉर्टकट नहीं, आप तो अपने तरीके से कैलकुलेट करो। और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है 192 लाख इंटू 30%, 192 लाख का 30%, 192 इंटू 0.30, तो ये 57,60,000 आया है, 57,60,000, ओहो सॉरी, 57,60,000 प्लस 1,12,500, तो ये कितना हो गया, 58,72,500, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 58,72,500 प्लस, अब ये तो आपका नॉर्मल टैक्स आ गया, ठीक है। अब इस पे सरचार्ज लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। नॉर्मल आप देखो, सरचार्ज में भी अपन ने पढ़ा था कि अगर आपका इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% सरचार्ज लग जाएगा। तो हमारी इनकम कितनी है, 2 करोड़ 2 लाख, तो सरचार्ज कितना लग जाएगा? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%, ठीक है। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%, वो कितना हो जाएगा? हाँ जी, तो ये देखो, ये सरचार्ज कितना, 25%, एक मिनट, मैंने क्या करा, ढंग से करा नहीं करा, एक मिनट रुको, 58,72,500 इंटू 0.25, ठीक है। तो ये आया 14 लाख, देखो मैं कैलसी पे नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल है तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है। टैक्स आ गया आपका और सरचार्ज लग गया 25%, क्योंकि 2 करोड़ 2 लाख है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने देखा था 25% है, न्यू टैक्स रिजीम में भी 2 करोड़ से ऊपर है 25% ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस रुको 58,72,500 प्लस 14,68,125, तो ये आया मेरा 73,46,25। ये जो आया है ना आफ्टर सरचार्ज, ही हो गया मेरा ए। तो मैं यहाँ लिखूंगा 73,46,25, ठीक है, ये आ गया। अब पहला काम मैं क्या करूंगा, 2 करोड़ पे मेरा अगर ए कैलकुलेट कर लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे बी कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या बोलूँगा, टैक्स ऑन 2 CR। 2 CR पे अगर मैं टैक्स लगाऊंगा तो कितना होगा, 10 लाख पे तो हो गया 1,12,500 और 190 लाख का 30%, ये कितना हो जाएगा, 190 लाख का इंटू 0.30, 57 लाख, कितना हो गया, ये हो गया आपका 58,12,500। अब देखो 2 करोड़ है, तो ये जो टैक्स आया है 2 करोड़ की इनकम पे कितना टैक्स लगता है, 58,12,500, भैया 1 करोड़ से ज़्यादा होती सरचार्ज भी तो लगता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ पर, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक सरचार्ज भी तो लगता है, कितना, 25% नहीं बट 15% तो लगता ही है ना यार। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, टैक्स ऑन 2 CR, तो आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 2 CR तक है, तो आपको 15% तो सरचार्ज देना ही पड़ेगा ना भाई, 15% तो सरचार्ज देना ही पड़ेगा ना। तो अब देखो 15% के हिसाब से 58,12,500 इंटू 0.15, ये आया आपका 8,71,875। तो अब देखो 875 प्लस 58,12,500, यह आया आपका 66,84,375, ठीक है। तो टैक्स ऑन 2 CR कितना आ गया आपका, 66,84,375 प्लस 2 लाख जो एक्स्ट्रा इनकम है वो पूरी की पूरी ऐड कर देता हूँ, तो मुझे बताओ 68,84,375, ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए, ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए। अब मार्जिनल रिलीफ के लिए आपको क्या चेक करना है, सिंपल सी कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। मार्जिनल रिलीफ के लिए आप चेक करो, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ज़्यादा है, देखो बी तो है ये और ए है ये,
तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो जब भी आप टैक्स कंप्यूट करोगे तो आप टैक्स ऑन 2.02 करोड़ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 करोड़ 2 लाख पे कैसे कैलकुलेट करोगे। आपका जो टैक्स बना था फाइनली नॉर्मल तरीके से 7340,625 है ना, नॉर्मल तरीके से 7340,625 लेस आप यहां बोलोगे यस मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगी, ठीक है ना। कितना मिलेगी, ए माइनस बी। तो ए कितना है, दिस वन, और बी कितना है, दिस वन। तो आप देखो 7340,625 माइनस 68,84,375, तो 4,56,250, 4,56,250 का आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ फाइनल टैक्स आपका कितना आ जाएगा आफ्टर दिस मार्जिनल रिलीफ 68,84,375, और इस पे आपका हायर एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा एट द रेट ऑफ 4%, और ये जो आएगा दैट इज द टैक्स, इनकम टैक्स पेबल। आई होप दिस इज क्लियर। सो आपको ये समझ आ गया होगा द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मतलब यहाँ पर एक्चुअली अगर लॉजिकली आप देखोगे तो सिर्फ 2 करोड़ इनकम ज़्यादा होने से आपके टैक्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा था, तो उसके लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसी तरीके की और वीडियोस, आपको और कंसेप्ट वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पर, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, और कमेंट के जरिए बताइए कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये वीडियो। और प्लीज़ आपके जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर मेंशन करो कि आप किस वीडियोस पे किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के दे दूंगा, सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टैक्स कंसेप्ट। थैंक यू, बाय बाय।